जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं जून के महीने में एक अद्भुत घटना घटने वाली है, यानी 29 जून 2024 को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं, यानी उल्टी चाल उनकी चलने वाली है, यानी उल्टी गति में वो चलने वाले हैं और 15 नवंबर 2024 तक वो वक्री ही रहेंगे, यानी 139 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे। कुछ राशियों को वर्ग के लिए ये वरदान साबित होगा, मालामाल कर देंगे। इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शनि के मंत्र के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंग संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, यानी शनिश्चर या शनिदेव भगवान हमारे जितने भी व्यूअर हमारा यूट्यूब कार्यक्रम, फेसबुक कार्यक्रम देखते हैं, उन पे कृपा बरतना और उनके जो भी काम सार्थक नहीं हुए उन कामों को सार्थन करना, यही हमारी शनिश्चर देव से प्रार्थना है। चलिए, सबसे पहले आपने बहुत सुना होगा वक्री हो गया, वक्री हो गया, वक्री हो गया, ये ग्रह वक्री, वो ग्रह वक्री, अलाना वक्री, ढिमकाना वक्री। आखिर ये वक्री होता क्या है, इसके बारे में दर्शकों को पहले हम जानकारी देंगे, फिर उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। तो वक्री ग्रह कैसे होता है, ये आप एक मानचित्र में देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं वक्री ग्रह में कभी भी ग्रह उल्टा नहीं जाता है, उसकी चाल धीमे हो जाती है, जैसा कि आप मानचित्र के अंदर, आप ग्राफिक के अंदर देख रहे हैं। और यहाँ से शनि के रोटेशन के बारे में आपको समझ में आ रहा है। देखिएगा, शनि के वक्रत्व के बारे में समझ में आ रहा है कि पहले शनिदेव आगे थे, फिर पृथ्वी आगे हो गई, वो थोड़ा धीमी चाल से चलते हैं। जैसा कि आप कभी ट्रेन में अगर आपने सफ़र किया है और दूसरी जब ट्रेन आती है तो क्या होता है, एक ट्रेन मोशन होता है, आपको जिस ट्रेन में आप बैठे हुए होते हैं आपको पीछे ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन पीछे जा रही है। एक्चुअल में वो आपकी ट्रेन पीछे नहीं जा रही होती, उसकी जो स्पीड होती है वो धीमे होती है और आगे वाली की तेज होती है, तो आपको पीछे का मोशन नज़र आएगा। इसको हम ट्रेन मोशन कहते हैं। तो ऐसा ही वक्रत्व है, जब हम पृथ्वी से देखते हैं शनिदेव को तो पीछे जाते हुए नजर आते हैं, बल्कि वो धीमी गति में होते हैं। इसी को वक्री कहा जाता है। और वक्री का क्या रिजल्ट रहता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमने ये तो जान लिया कि वक्री ग्रह कैसे होता है। मित्रों, अब वक्री के बारे में बहुत से आचार्य पंडितों के अलग अलग मत हैं। इनफैक्ट जर्नल में भी अलग मत है, किताबों के अंदर भी बड़ा कन्फ्यूजन है, अलग अलग मत है। कोई कहता है कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो सबसे ज़्यादा शुभ फल देता है। कोई विद्वान कहता है कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी होता है, सबसे बुरा रिजल्ट देता है। आखिर शास्त्र क्या कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। शास्त्र में एक सूत्र लिखा है, यदा क्रूर ग्रह वक्री अतिचारी तु सौम्य का। यदि क्रूर ग्रह वक्री होता है तो वो खराब होता है। अतिचारी तो सौम्य का, अतिचारी जो ग्रह होता है वो सौम्य फल देता है, अच्छा फल देता है। अब वो क्या फल देता है, पीड़ा व्याधि भयम तत्र दुर्भिनिक्षम राज्य विग्रहम, यानी कि पीड़ा व्याधि भयम तत्र, यानी कि पीड़ा देता है, रोग में बीमारी देता है, राज पीड़ा देता है, और राज्य विग्रहम यानी घर से दूर करा देता है जब भी ग्रह वक्री होता है और वो खराब रिजल्ट देता है। लेकिन क्रूर ग्रह जब भी वक्री, जैसे शनि वक्री हो गया, मंगल वक्री हो गया, हमेशा बुरा फल नहीं देता है। मित्रों, कभी वो अच्छा भी फल देता है। बहुत सी कुंडलियों में मैंने भी देखा और 27 साल के एक्सपीरियंस में कि शनि अगर ख़राब वक्री होता है तो बहुत बार जैकपॉट खोल देता है, काफ़ी अच्छा वो वक्री के समय पे अच्छा रिजल्ट देता है। इसी प्रकार से क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत बार क्या होता है कि वो भी बहुत अच्छा फल नहीं, बहुत ख़राब फल देता है। तो क्या इसका सही पैमाइश है, जो शास्त्र में जो श्लोक लिखा है वो भी कहीं ना कहीं पर सटीक होता है, कहीं पर नहीं होता है। तो उसके निर्णय के लिए हमें शनि वक्री अच्छा फल देगा, खराब फल देगा, शनि ही कैसा फल देगा, इसके लिए एक सारणी होती है जो आपके सामने दी गई है। यानी इसमें स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोहे के पाद हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके पाए देखे जाते हैं, इसी प्रकार से शनि जब मूवमेंट करते हैं तो शनि का भी पाए होते हैं। पहले स्वर्ण पाए से आपकी जन्म राशि से
एक पहले भाव, छठे भाव, 11वें भाव में शनि विद्यमान होते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्वर्णपाद होता है। चांदी का पाया, रजतपाद आपकी राशि से 2, 5, 9 भाव के अंदर यदि शनि विद्यमान होते हैं तो वो आपका रजत पाया होता है। ताम्रपाद के बारे में बात करें, आपकी जन्म राशि से 3, 7, 10वें भाव में शनि बैठा हो तो ये चांदी का पाया है। लोहापाद यानी लोहे के पाए के बारे में बात करें, आपकी जन्म राशि से 4, 8, 12 के अंदर अगर शनि गोचर में विद्यमान होते हैं तो ये लोहे का पाया है। तो इससे हम इस कैलकुलेशन से, इस पाए की कैलकुलेशन से हम ये सटीकता से जानते हैं कि शनि अच्छा फल देंगे, बुरा फल देंगे, कैसा फल देने वाले हैं। सबसे पहले हमें शनि के बारे में, वक्रत्व के बारे में जानने से पहले मित्रों हमें भूतकाल में प्रवेश करना होगा, तभी आप लोगों को सटीक जानकारी मिलेगी। तब राशि के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिएगा 17 जनवरी 2023 में जब चिड़िया चहचहा रही थी, बादल गड़गड़ा रहे थे, उस समय पे 17 जनवरी 2023 में शनि देव कुंभ राशि में उन्होंने प्रवेश किया और कुंभ राशि में 29 मार्च 2025 तक रहने वाले हैं। यानी 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मेष, सिंह और धनु राशि पे लोहे का पाया लगा, यानी इनको आर्थिक परेशानियां शुरू हो गई, तनाव शुरू हो गया, कार्य में बाधा शुरू हो गई और हर प्रकार का चाहे शारीरिक, मानसिक, वैवाहिक कष्ट आपको सहना पड़ा। यानी ये 3 राशियां ऐसी है, मेष, सिंह और धनु, इनके ऊपर तो कष्टकारी समय रहा। इसी प्रकार से दूसरी राशि के बारे में बात करें तो वृषभ, कन्या और कुंभ राशि पे तांबे का पाया लगा, कहीं पर खराब, कहीं पर अच्छा रहा। यानी करियर के लिए अच्छा है, पद प्रतिष्ठा के योग बनाए, विदेश की यात्रा के योग बनाए, अच्छा धन लाभ के योग बनाए, भूमि वाहन का योग ये जो ताम्र का पाया है इसने बनाया, वो भी 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025। लेकिन दाम्पत्य जीवन में के लिए बिल्कुल खराब है, यानी पति पत्नी को अलग कर सकता है, उनमें मनमुटाव डाल सकता है, कुंवारों की शादी रोक सकता है। यानी प्रेम संबंध या वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा ये इसका रिजल्ट नहीं रहा। इसी प्रकार से मिथुन, वृश्चिक और मकर राशि पे सोने का पाया लगा, जो कि अमूमन खराबी होता है। सरकारी नोटिस, सरकारी कामों में रुकावट, खर्च में वृद्धि, करियर में बाधा का सामना इन 3 राशियों को, मिथुन, वृश्चिक और मकर राशि को करना पड़ा। इसी प्रकार से चौथी राशि के बारे में बात करें तो कर्क राशि, तुला राशि और मीन राशि, इनका रजत का पाया है, यानी इनके लिए अच्छे बुरे दोनों प्रकार के अनुभव लाने वाला शनि 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। यानी स्थान परिवर्तन का योग बना, यानी कि आपने या तो नौकरी चेंज की या कहीं ना कहीं अपने घर को चेंज किया। साथ ही साथ नौकरी के लिए थोड़ा अच्छा रहा, नौकरी में प्रेशर तो जरूर रहा लेकिन पद वृद्धि भी रही। भूमि वाहन का योग बना, अच्छा धन लाभ मिला, लेकिन तनाव और प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा और पारिवारिक और मामलों में या पर्सनल रिलेटेड मामला, पति पत्नी में मानसिक तनाव या अलगाव की सिचुएशन भी रही। यानी अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का फल आपको मिला। यानी ये जो 4 पाए हैं इसका फल आपको मिला। अब डिटेल में जानते हैं मित्रों कि 12 राशियों पे शनि वक्री का क्या प्रभाव होगा। इससे पहले अगर आपने पास्ट नहीं देखा और सीधा वक्री पे पहुंच गए तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। पहले हम पीछे से गए हैं, अब आगे के बारे में चर्चा करते हैं। पूरा कार्यक्रम जरूर देखिएगा। आइए आप जानते हैं सबसे पहली राशि के बारे में, यानी मेष राशि के बारे में। शनि वक्री का प्रभाव आप पे कैसा पड़ने वाला है यदि आपकी मेष लगन या मेष राशि है। तो देखा जाए तो शनि जो वक्री होने वाले हैं वो आपके लाभ भाव में शनि देव वक्री हो रहे हैं। यानी देखिए जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ पर शनि देव बैठे हैं और ये 29 जून से लेकर और 15 नवंबर तक रहने वाले हैं। यानी 139 दिन शनि वक्री है। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए बल्ले बल्ले वाली स्थिति है, यानी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। शनि का वक्र तो होने का मतलब आपके लिए बड़ा लाभकारी है, यानी कि पद प्रमोशन के आपके योग, क्योंकि लाभ भाव में शनि बैठे हैं। लाभ भाव हर
कर्म का लाभ होता है। जो भी आप कर्म करते हैं ना, हर मनुष्य कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यानी कि जो भी व्यक्ति इस धरा के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर उसका जीवन है, वो व्यक्ति कर्म करता ही करता है और उसके फल की इच्छा भी होती है मनुष्य को। लेकिन ये जो लाभ भाव है, ये दूषित होने के कारण आपको फल या तो मिल नहीं पाता या कम मिलता है, ये लाभ भाव। बहुत बार क्या होता है, हम भारतीय हैं, हम लोग मित्रों क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, खूब ताबड़तोड़ मेहनत करने के बाद आप और हम पैसा कमाते हैं कि, और उसके बाद क्या करते हैं, जो हम नौकरी या व्यापार में लगे रहते हैं, उसमें पैसा कमाने के बाद वो जो पैसा होता है उसको खर्चते नहीं है, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, नए काम में इन्वेस्ट कर देते हैं, या फिर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आपका लाभ भाव मित्रों खराब रहा तो आप जो भी पैसा कमाने के बाद आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका डूब जाएगा, वो आपको उतना रिटर्न नहीं दे पाएगा, जिस कारण से आपकी स्थिति बिगड़ने लगेगी। तो ये लाभ भाव में शनि का वक्री होना, आपके इन्वेस्टमेंट जो आपने पिछले कई सालों से जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका भी आपको रिजल्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही शनि जब भी लाभ भाव में वक्री होंगे, वाहन भूमि का योग बनेगा और सोशल वर्क में आपका इंटरेस्ट जागृत होगा, या राजनीति से जुड़े हैं आप तो आपको कोई पद भी मिल सकता है। सोशल वर्कर है तो आपको के भी पद में वृद्धि शनि के कारण मिलेगी। शनि की मित्रों 3 दृष्टियां होती है, देखिएगा शनि की तीसरी दृष्टि आपके जहां 1 नंबर लिखा है यानी कि आपकी राशि के ऊपर तीसरी दृष्टि, आपकी राशि पे तीसरी दृष्टि होने से थोड़ा सा नुकसानदायक है। दांत में दर्द की समस्या मेष राशि वालों को जागृत होगी, हड्डियों में परेशानी, जॉइंट में पेन, आप देखेंगे कि मीठा मीठा सा हल्का हल्का दर्द आपके पैरों में रहेगा। इसका कारण शनि की दृष्टि आपकी राशि पे है। दूसरा देखा जाए तो शनि की आपकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव में है, या जहाँ 5 नंबर लिखा है, तो पंचम भाव में दृष्टि होने से संतान के योग बनते हैं। अगर आपकी संतान नहीं है तो संतान के योग बनते हैं। संतान संबंधी कोई भी समस्या उसका समाधान निकलेगा। ये इनफैक्ट मेष राशि वाले विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी है। शिक्षा में गुड रिजल्ट, संतान को गुड रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ लव एंड अफेयर के लिए भी ये स्थिति अच्छी है। नया लव एंड अफेयर के योग भी मेष राशि के बन सकते हैं कि कई मित्रताएं आप लोगों की हो सकती है, या लव एंड रिलेशन में कहीं कुछ मन मुटाव चल रहा है तो वो भी सॉल्व होते हुए नजर आएगी, क्योंकि 5वीं दृष्टि है। इसी प्रकार से शनि की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव, यानी जहां 8 लिखा है अष्टम भाव पे, यहाँ पर दृष्टि जो जा रही है, ये कहीं ना कहीं सरकारी, अगर आपके पास कोई काम रुका हुआ है, सरकारी कोई काम आपका रुका है, या कोर्ट केस कोई चल रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट, उसकी फाइल आपकी आगे बढ़ने लगेगी। यानी सरकारी काम में, कोर्ट केस में कुछ लाभ प्राप्त होगा। रुका हुआ काम, मार्केट में फंसा हुआ काम आपका बन सकता है। तो कुल मिला के शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके लिए खराब है, लेकिन 7वीं और 10वीं दृष्टि तो आपके लिए लाभकारी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।